जी गौहर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी गोशगुजार ये कराना चाह रहा हूँ कि पहले भी इस किस्म के कवानीन जब आए हैं तो इस ईवान ने उसका बड़ा एक्सेप्शन लिया हुआ है। ये ईवान जब लेजिस्लेशन करती हैं तो इसके पास अगर मैंडेट है तो वो मैंडेट इस बात के लिए है कि ये आईन और कानून के मुताबिक लेजिस्लेशन करे, नाट आईन के मारवा ना करे। लास्ट टाइम जनाब स्पीकर ये पूरी ईवान ने मुतफ़िका तौर पर जब एंटी टेररिज्म एक्ट में लेके आ रहे थे बैक इन 2015, तो उनमें 2-2 साल के लिए कुछ एक्सटेंशनें आती रहीं। एंटी टेररिज्म एक्ट में भी हुआ, मिलिट्री लॉज में भी हुआ और फिर आईन में मुताल्लिका तरमीम की गई थी। पहले 2 साल के लिए लॉ बनाया गया, फिर 2 साल की उसमें एक्सटेंशन मिली। उस लॉ को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप आईन में इस किस्म की कानून में तब्दीली करके इस किस्म की आप लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं। किसी भी शहरी का ये बुनियादी हक है, किसी भी शहरी का ये बुनियादी हक है कि उसके साथ अगर डील करना है तो आर्टिकल 10 और 10A ये प्रोवाइड करता है कि ड्यू प्रोसेस अब लॉ उसको रिक्वायर करता है। लेकिन जनाब स्पीकर, कोई भी कानून मारवाए फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स के सिवा ये रेजोल्यूशन जिस वक्त ये लेके आ रहे हैं कि आप ये प्रपोज कर ले, जनाब स्पीकर, मैं इसमें से जिस लॉ को अभी इसके बाद ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस लॉ पे मैं और वजीरी कानून साहब बैठे, इनके नोटिस में होगा कि फुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फुल सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये इस किस्म की कवानीन बुनियादी हकूक के मुतसादिम हैं, ये आप पास नहीं कर सकते। बाय लॉ आप इस किस्म की कवानीन नहीं पास कर सकते। आईन में अगर तरमीम की जाती हैं तो वो एक और इशू है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इस तनाजुर में देखेगा, क्योंकि 2 चीज़ें वाज़ेह कर दी गई थी, 3। एक, बुनियादी हकूक के मारवा कानून साजी नहीं होगी, आईन के मुताबिक अदलिया की आज़ादी पे वार नहीं होगा, और तीसरा, फेडरेटिंग यूनिट्स को ख़त्म नहीं किया जाएगा, फेडरेशन वाला सिस्टम बरकरार रहेगा। ये बुनियादी स्ट्रक्चर है आईन का। जनाब स्पीकर, ये एक पैरा मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि सारी दुनिया सुन ले कि इस किस्म के कानून दुनिया के किस महज़ब दुनिया में आप लेके आ रहे, और हम तो ऐसे ही रोना रो रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉ का शक्ल दे के दे रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ जनाब स्पीकर, जो ये पहले कानून में तब्दीली करके ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 11EE में लेके आ रहे हैं। ये देखिए जनाब स्पीकर, सेक्शन 1 में नया जो लेके आ रहे हैं वो ये है। द गवर्नमेंट का लफ्ज़ ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये सब्सटीट्यूट करा रहे हैं, पूरा का पूरा इंसर्शन नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट आर वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 हैव बीन इन्वोक्ड द आर्म्ड फोर्सेस or civil armed forces, as the case may be, subject to the specific or general order of the government in this regard for a period not exceeding 3 months, and after recording reason thereof, issue order for the preventive detention of any person who has been concerned in any office under this act relating to the security or defense of Pakistan or any part thereof, or public order relating to targeting, killing, kidnapping for ransom, extortion, bata, the maintenance of supplies or services, and against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been so concerned for purpose of inquiry, provided that the detention of such person, including detention for further period after 3 months, shall be subject to the provision of Article 10 of the Constitution. जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये कि 3 महीने पहले रखो, 3 महीने बाद में रखो। पहला सेकंड वाला आईन के आर्टिकल 10 पे सब्जेक्ट है, पहला वाला आप सस्पिशन को बेस बना के कहते हैं। पूरे दुनिया में किसी बंदे को कोई टच नहीं कर सकता अनलेस जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है प्रॉबेबल काज। कोई प्रॉबेबल काज के बगैर, सस्पिशन के बगैर मैं नहीं समझता कि ये आईन और कानूनी है। जनाब स्पीकर, ये ईमान के साथ ज्यादती है। आवाम का इस पार्लियामेंट पे पहले से ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इदारों पे भी मुतनाज़ हो गए, इदारों पे भी ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। इसलिए जो आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जहाँ सही भी हो रहा है वो भी लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त जब इस तरह आवाम के ट्रस्ट का ये ख्याल हो, उसमें ये लॉ इंट्रोड्यूस करना, और वो भी इतनी अर्जेंसी में, कभी आपने इसको इस तरह के गैर आईनी कानूनी तौर पर आप इस लॉ को लेके आ रहे, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ये वो हालात नहीं है जब आप इस लॉ को लेके आए। आपके पास और भी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर भी तो मौजूद है, 1960 से चला आ रहा कानून है, उसमें तो भी लोगों को रखा जाता है। टेररिज्म को ये इख्तियार दे के, एंटी टेररिज्म इदारों को ये इख्तियार दे के, ये अवाम की बुनियादी हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर।